जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ पूजा पाठ करने के लिए। आप लोग मेरे ससुराल के ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी हमारे घर के पूर्वज हैं, सब लोगों की पूजा करके मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिएगा और सबके बीच में प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमेशा जीवन भर सब लोग खुश रहें। पूजा पाठ करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि लगी है मुझे बहुत तेज़ भूख। मायके में लगभग 10 बजे तक ही मैं खाना खा लेती थी, बट यहाँ पे थोड़ा लेट हो जा रहा है क्योंकि बेबी के साथ ससुराल के सारे काम मैनेज करना मुश्किल तो है ही, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी, आदत हो जाएगी, धीरे धीरे सब मैनेज करने लगूंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि रवीना घबराओ मत, कुछ दिनों बाद आदत हो जाएगी और हर चीज़ को एडजस्ट करना, हर चीज़ को मैनेज करना सीख जाओगी। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। बस ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, मुझे इनकरेज करते रहिएगा। अपने लिए मैं अभी नाश्ता निकाल रही हूँ और नाश्ते में मैंने आज क्या क्या बनाया है अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में हमेशा सिंपल खाना ही बनता है। तो आज मैंने बनाया था लौकी और चना की सब्ज़ी, रोटी और दूध मैं यहाँ पे भी डेली पीती हूँ, जबकि यहाँ पे दूध जो है ना खरीदा के आता है, गाय है नहीं हमारे घर पे, बट फिर भी मैं डेली दूध पीती हूँ क्योंकि अगर मैं दूध नहीं पीऊँगी ना तो फिर मैं अपनी बेबी को फीड नहीं करा पाऊँगी, इसीलिए मुझे डेली दूध पीना पड़ता है यहाँ पे आके भी। और अभी नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में और मैं अभी बर्तन मांज रही हूँ। बहुत सारे बर्तन थे तो सारे बर्तनों को धो के रखना है मुझे। और पता है क्या होता है, खाना खा के और मायके में मैं एकदम से बैठ जाती थी, मतलब कोई काम ही नहीं रहता था तो और मोटापा बढ़ गया मेरा। बट भगवान की दया से यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम होता है और वही काम कर लेती हूँ, तो एक तरह से एक्सरसाइज हो जाता है, खाना पच जाता है। नहाने के पहले मैंने सारे कपड़ों को धोए थे, कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ मेरे हस्बैंड के और कुछ मेरी बेबी के, तो सारे कपड़ों को मैंने बाथरूम में ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे सूखने के लिए, डालने के लिए। आंगन में बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं ऑलरेडी, आंगन में जगह था नहीं इसीलिए मुझे छत पे लाना पड़ा कपड़ों को, अदरवाइज आंगन में भी डाल देती हूँ। तो अभी मैंने छत पे अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के और अपनी बेबी के कपड़े डाल दिए हैं। बेबी के छोटे छोटे से ऐसे फ्रॉक पैंट ये सब देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है। भगवान करे जो लोग भी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं भगवान उनको बेबी दे दे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से समझती हूँ कि जिसके पास बेबी नहीं है उस पर क्या बीतता है। यहाँ पे आंगन में बेबी के पापा के बहुत सारे शर्ट्स डले हुए हैं सूखने के लिए। पता है बेबी के पापा मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारे इतने सारे कपड़े हैं, मेरे कपड़े ही नहीं हैं, बट जब से मैं आई हूँ ना पूरे घर में सिर्फ उन्हीं के कपड़े दिखते हैं। और ये हमारी छोटी बेबी के छोटे छोटे से पैंट, जो कि बेबी दिन भर गीला करते रहती है और दिन भर हम में से कोई ना कोई धो धो के डालते रहता है सूखने के लिए। और ये बेबी के पापा का टी शर्ट। तो बस सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया है सूखने के लिए और अब चलती हूँ बेबी के पास, क्योंकि बेबी हमारी कब से अपनी दादी और बुआ और दादाजी के पास थी। अभी मैं बेबी के साथ झूला झूल रही हूँ। एक कमेंट आया हुआ था, एक मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, पहले तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करती थी, बट अब पता नहीं क्यों हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव सोचती हैं वो। मुझे पता है आप नेगेटिव शायद नहीं सोचते होंगे, मतलब अच्छा ही सोचते होंगे। उन्होंने ये कमेंट किया था कि रवीना हमेशा अपनी बेटी को अपने से चिपकाए रहती हो, सास ननद के पास भी छोड़ा करो, उन लोग का भी हक है तुम्हारी बेटी पे, उन लोग की भी पोती है, उन लोग की भी भतीजी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपने पास ही बेबी को चिपकाए रहती हूँ। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने पास ही हमेशा चिपकाए रहूँगी तो फिर जितने भी घर के काम हैं वो मैं कैसे कर पाऊँगी, या फिर खाना कैसे खा पाऊँगी, या फिर बाथरूम कैसे जाऊँगी, नहाऊँगी कैसे। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे बेबी को बेबी के बाबा दादी और बुआ के पास ही रखना पड़ता है। तो बेबी के बाबा दादी और बुआ बहुत ही अच्छे से बेबी का ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो, मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है कमेंट्स पढ़ के। और अभी ना हमारी बेबी पलटना भी सीख गई है, ये देखिए कैसे पलटेगी। जब से बेबी यहाँ पे आई है ना, मतलब जब से अपने घर आई है और बाबा दादी के पास खेलती रहती है बाबा दादी के रूम में, तो वहाँ पे ऐसे लेटे लेटे बेबी की दादी सिखाते रहती है बेबी को कुछ ना कुछ, जैसे पलटना, बोलना, ये सब चीज़ें। तो बेबी अब पलटना सीख गई है। जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी, मैं आई थी 23 को, 23 तारीख को यहाँ पे, और 24 तारीख से ही बेबी पलटना सीख गई है। मतलब जब मैं मायके में थी, अपने घर पे थी, बेबी अपनी नानी घर पे थी, तो वहाँ पे बेबी आधा पलट लेती थी लेकिन पूरा नहीं पलट पाती थी। लेकिन जिस दिन से यहाँ पे आई है 24 तारीख से ही पूरा पलट जाती है, मतलब अपने आप से ही, और अपने हाथ को भी बाहर निकाल लेती है। थोड़ा सा परेशानी होती है हाथ निकालने में बाहर बेबी को, बट फिर भी वो कोशिश करते करते निकाल लेती है।
और ये देख के मुझे इतनी खुशी होती है, अपने बच्चों को पलते देख के, बढ़ते देख के इतनी खुशी होती है कि जो मतलब हर एक माँ इस चीज़ को समझ सकती हैं। और भगवान करे कि जो भी ट्राई कर रहे हैं उनको बेबी दे भगवान, और वो लोग भी इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को फ़ील करें, खुश होए, क्योंकि सबको खुश होने का पूरा हक है। बेबी इस तरह से हरकतें करती है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब बेबी की दादी मुझसे बता रही थी कि 24 तारीख से ही बेबी पलटना सीख गई है, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने देखा नहीं था। बट अभी मैं खुद से देख रही हूँ, अपने रूम में लाके बेबी को जैसे ही रखी हूँ ना, बेबी पलटने लगी। तो फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ, बेबी अब पूरा पलट जा रही है। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी आँखों में आंसू आ गए थे। मतलब कोई भी नया हरकत जब बेबी सीखती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, और साथ में मेरे आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, खुशी के आंसू। तो बस मैं यही कह रही थी ना कि अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि मैं बेबी को अपने आप से ही चिपकाए रहती हूँ, अपने सास ससुर के पास नहीं छोड़ती हूँ, बेबी की बुआ के पास उसको नहीं छोड़ती हूँ, तो ये गलत सोचते हो आप। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने पास रखूँगी तो चल जाएगा। यहाँ पे तो बेबी के बाबा दादी ही ज़्यादा पकड़ते हैं और बुआ ही ज़्यादा पकड़ती हैं अगर घर पे रहती हैं तो। वैसे आप लोग का पूरा हक बनता है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि अगर मैं अपना लाइफ डेली दिखाती हूँ आप लोग को व्लॉग्स के थ्रू, तो आप लोग का भी हक बनता है कि कुछ भी पूछे, कुछ भी अगर मन में सवाल होता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने का। बट अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हो जो सच में नहीं है, तब थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। क्योंकि आप लोग का मतलब जो भी कमेंट्स होता है निगेटिव पॉजिटिव, मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि आप लोग भी एक मेरे फैमिली ही हो। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इनकरेज करते हो, बेबी को इतना सारा आशीर्वाद देते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो मेरे फैमिली के मेंबर हो, तभी तो आप लोग इतना सोचते हो मेरे बारे में। इसलिए दिल से आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। चाहे आप लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हो तब भी, पॉजिटिव सोचते हो तब भी। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए ही मेरा ब्लॉग देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बेबी के लिए बहुत प्यार भरा कमेंट करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग का कमेंट पढ़ के कि आप लोग बेबी को इतना सारा प्यार करते हो। क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि उससे जुड़े जितने भी इंसान हैं सब लोग उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करें। और आप लोग मेरी बेबी को इतना प्यार करते हो तो खुशी तो होगी ही ना। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे लिए भी और मेरी छोटी सी प्यारी सी बेबी के लिए भी। बेबी बहुत ज़्यादा उलट पुलट करी है, बहुत ज़्यादा खेली है, तो एकदम से थक गई। और थकने के बाद लगी चिल्लाने। दूध पीना था बेबी को, भूख लग गई थी, तो मैंने बेबी को फीड करा दिया और बेबी हमारी सो चुकी है। बहुत कम ऐसा होता है कि बेबी चैन से बेड पे सोए। और मैं कैमरा ऑन करती हूँ, बेबी जग जाती है, इसीलिए अभी मैं कैमरा को बंद करूँगी, बेबी को आराम से चैन से सुकून से सोने देती हूँ। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। एक्चुअली अभी अभी मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही हूँ। वैसे मेरे ससुराल में यहाँ पे दिन भर में लगभग 5-6 बार तो चाय आराम से बन जाता होगा, ज़्यादा ही बनता होगा इससे, लेकिन कम नहीं। क्योंकि यहाँ पे सबको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, अपनी सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए, अपनी ननद के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। सबको चाय बना के दे रही हूँ। अगर आप लोग को भी चाय पीना है तो आ जाओ। मैं तो बहुत कम ही चाय पीती हूँ ना, पूरे प्रेगनेंसी टाइम में तो मैंने एक भी बार चाय नहीं पिया था। बट प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो गई थी तब थोड़ा थोड़ा चाय पीने का मन करता था। तो मायके में थी तो भाभी का हाथ का या फिर मम्मी का हाथ का बना हुआ चाय पी लेती थी। ये चाय और रोटी देख रहे हो प्लेट में आप लोग, ये किसके लिए है आप लोग सोचो, अंदाज़ा लगाओ। ये छोटे बच्चों वाला खाना किसका हो सकता है? तो ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड के लिए। अभी भी उनका बचपन का आदत गया नहीं है। बेबी सो रही है तो ये वहीं पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं बेबी के साथ ही। मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया है क्योंकि बेबी जग ना जाए। लाइट्स पापा की गोदी में कैसा लग रहा है बेटा? कैसा लग रहा है पापा की गोदी में? पापा आते हैं तुरंत भाग जाते हैं, बस 2 मिनट के लिए आते हैं। पापा इसका चटनी चटवा लिखवा दिया, लाया नहीं, कल ला के दे देगा। तो गाइस अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। आज डिनर में बनने वाला है एग करी, इसीलिए अभी मैं अंडे उबाल रही हूँ। पता है क्या होता है, पहले हम लोग 6 फैमिली मेम्बर्स थे, मेरी छोटी वाली ननद भी यहीं पे थी। तो हमेशा मुझे यही याद रहता है ना कि अभी भी हम लोग 6 ही हैं, मतलब 6 लोगों का ही खाना बनाना है। वैसे तो अभी भी 6 ही हैं, बेबी हो गई है तो, बट खाना तो 5 ही लोग का बनाना है ना।
यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को काट के रखा है, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को छील के रखी हूँ, अदरक को छील के रखी हूँ। इसको मुझे प्यूरी बनाना है और कभी भी मैं मिक्सी चलाती नहीं हूँ, हमेशा मेरी सासू माँ या फिर मेरी ननद ही चलाती हैं। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ों को छील के काट के रख देती हूँ और जाके अपनी सासू माँ को या फिर अपनी ननद को बोल देती हूँ, तो वो लोग आके मिक्सी चला देती हैं, प्यूरी बना देती हैं और बस मैं फिर उसको फ्राई करके और सब्ज़ी बना लिया करती हूँ। तो अभी मैं अंडे को तल रही थी, सब्ज़ी एक तरफ बन रहा है और दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटी भी बना ले रही हूँ। चावल मैंने पहले ही बना लिया है। पहले बहुत ही आराम से काम किया करती थी, मतलब थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता था टाइम, तो कोई बात नहीं। बट अभी लगता है ना कि नहीं, जितना जल्दी काम ख़त्म कर लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि बेबी का मूड का कोई ठीक नहीं है, कब रोने लग जाए। तो ये मेरा एक करी बनकर रेडी हो गया है। कोशिश तो बहुत की हूँ कि अच्छा बने, बट ये तो खाने वाले लोग ही बताएंगे ना कि अच्छा बना है कि नहीं। सब लोग खाएंगे तो पूछूंगी कि कैसा बना हुआ है। और पूरा खाना बनने के बाद अभी मैं गैस चूल्हे को साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत डीपली तो सफाई नहीं कर पा रही हूँ, किचन की भी सफाई करनी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो करूँगी, बट जितना हो पा रहा है उतना ही कर रही हूँ। अभी धीरे धीरे सब चीज़ों को धीरे धीरे ही कर पाऊँगी। और आज मौसम इतना अच्छा किया हुआ है ना, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, इतना अच्छा मौसम किया हुआ है। जब से मैं अपने मायके से ससुराल आई हुई हूँ ना, तब से इतना अच्छा मौसम कर रहा है कि लग रहा है कि जैसे गर्मी का मौसम ही नहीं है। और अभी मैं अपनी बेबी को फीड कराते हुए वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग को थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ पहले ही। बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है, चारों तरफ हरियाली और बारिश वाली ठंडी ठंडी मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है। खाना बनाने के बाद, मतलब डिनर बनाने के बाद, मैंने बेबी को वापस से ले लिया है। बाबा दादी के पास कब से खेल रही थी और मुझे बेबी की रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, बट काम था तो जल्दी जल्दी मैंने काम को निपटा लिया। सारा काम हो चुका है। अभी अब रात में सब लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जो बर्तन होंगे उसको धोना होगा, तो वो सब अब रात में ही करूँगी। तब तक मैं बेबी के साथ खेल रही हूँ और बेबी की नानी को, यानी कि अपनी मम्मी को कॉल करके थोड़ा सा बात भी कर लूँगी कि घर पे सब लोग ठीक है ना। बस ऐसे ही चलता है यहाँ पे सब कुछ ससुराल में। क्या लाए हैं? गुपचुप, लखनऊ के लैंग्वेज में बतासे। लखनवी लैंग्वेज में बताशे बोलते हैं इसको, बट बिहारी लैंग्वेज में गुपचुप बोलते हैं, फुचका बोलते हैं। तो अभी ये फुचका लेके आए हुए हैं। बॉम्बे का लैंग्वेज में पानी पूरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुचका, बतासे, पानी पूरी खाने। आप लोग भी आ जाओ जल्दी जल्दी से, है ना। किसके लिए लाए हैं? हम तो मम्मी और पापा? तो है नहीं। पापा नहीं खाते हैं क्या? पापा नहीं खाते। अच्छा, तो हम खाएंगे, मतलब मैं खाऊंगी, ये खाएंगे और मम्मी खाएंगे, पापा तो खाएंगे नहीं। और छुटकू तो हमारी अभी खाने लायक है नहीं, और पूजा घर पे है नहीं, ड्यूटी गई हैं। चलिए खाते हैं मम्मी के रूम में। रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में बेबी को लेकर। बेबी को मैं अभी मालिश कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा कि मेरे हस्बैंड ने फुचका लाए थे, तो वो फुचका खाएं हम सब लोगों ने, मतलब मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने। पापा खाते नहीं हैं और पूजा घर पे है नहीं, मेरी ननद ड्यूटी गई हुई हैं। तो उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने बर्तन मांजे और उसके बाद अभी बेबी को लेके आ चुकी हूँ रूम में। मालिश कर दे रही हूँ, सोने से पहले बेबी की मालिश कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने ऐसा बोला था। और आज का ये जो व्लॉग है अब मैं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे।